हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो चलिए आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जियांग चेंग ने जब लैन सीजन को प्रपोज किया तो जियांग चेंग के प्रपोजल को लैन सीजन ने एक्सेप्ट कर लिया। ये जानने के बाद जो हमारे जियांग चेंग था वो बहुत ही खुश हो गया था और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो जाती है, वांगजी उठता है और अपने बेबी और अपने एक और बड़े वाले बेबी को देखता है, यानी कि हमारे वेइंग को, जो कि वहाँ पर पीसफुली सोया हुआ था। वांगजी स्माइल करता है, फिर वो दोनों की फोरहेड पर किस करता है, फिर जाता है और अच्छे से रेडी होता है। रेडी होकर बाहर आता है और फिर वो उन दोनों को देखता है जो अभी भी सोए हुए थे। वांग जी आता है, फिर वी यिंग को उठाता है। वी यिंग बोलता है नहीं मुझे सोना है। वांग जी बोलता है वी प्लीज़ उठ जाओ, ठीक है बहुत लेट हो गया है। वी यिंग फिर बहुत ही मुश्किल से उठता है, फिर वो भी फ्रेश होता है और बाहर आता है। तब तक वांग जी बेबी को भी उठा देता है। वांग जी बोलता है वी एक काम करो, तुम नीचे चलो, तब तक मैं बेबी को फ्रेश नहला के नीचे लेके आता हूँ। वेइंग बोलता है ओके। इसके बाद वेइंग नीचे चला जाता है। वांग जी बेबी को अच्छे से फ्रेश अप करवाता है, उसे नहलाता है, उसे कपड़े पहनाता है, फिर वो उसे लेकर भी बाहर आ जाता है। जब वो हॉल के अंदर आता है तो देखता है कि सब लोग ऑलरेडी हॉल के अंदर आ चुके थे और सभी लोग बातें कर रहे थे। वांग जी भी जब वहाँ पर आता है तो देखता है वी यिंग जल्दी से उठकर जाता है और वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आपको पता है घगर, बहुत जल्द ही जियांग चेंग और लैन सीजन की वेडिंग होने वाली है। वांग जी जब ये सब सुनता है तो वो मतलब एकदम हैरानी से जियांग चेंग की और लैन सीजन की ओर देखता है, जो एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और वांग जी को ही देख रहे थे। वांग जी फिर मतलब थोड़ा सा मतलब उसके माइंड में कुछ चल रहा था। फिर वो देखता है और बोलता है गगर क्या ये सच है? जियांग चेंग वांग जी की ओर ही देख रहा था और लैन सीजन भी। लैन सीजन वांग जी के पास आता है और बोलता है हाँ मेरे लिटिल ब्रदर, मैं चाहता हूँ कि मैं अब चेंग चेंग से शादी कर लूँ। और वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है गगा मैं खुश हूँ कि आप खुश हो, बस मुझे इतना ही चाहिए। ये सुनकर लैन सिचन की फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि कहीं वांग जी मना ना कर दे या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वांग जी बड़ा भाई है और उसे पता है कि अभी भी वांग जी ने जो है वो जियांग चेंग को मतलब माफ़ नहीं किया है। भले ही लैन सिचन ने कर दिया है पर वांग जी ने नहीं किया और उसने बोला था कि वो कभी करेगा भी नहीं। इसीलिए तो लैन सिचन को डर था, लेकिन वांग जी ने बोला कि वो अपने ब्रदर की हैप्पीनेस में खुश है। ये सब जानकर लैन सिचन को भी बहुत खुशी हुई। ऐसे ही टाइम बीत गया और बहुत जल्द अब सब लोगों ने मिलकर लैन सिचन और जियांग चेंग की वेडिंग की डेट्स को भी फिक्स कर दिया। पूरे 5 दिन के बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी। वांग जी ने बोला था कि वो अपने ब्रदर की शादी बहुत ही ग्रैंड तरीके से करना चाहता है, क्योंकि उसकी और विंग की शादी ग्रैंड तरीके से नहीं हुई थी। इसीलिए वो चाहता है कि अब वो अपने ब्रदर की शादी बहुत ही ग्रैंड तरीके से करे। जियांग चेंग ने बोला था कि वो अपने और लैन सिचन की वेडिंग के बाद वो लैन मेंशन को छोड़ देना चाहता है और अपने बेबी और वाइफी के लिए वो एक मतलब अपना अलग घर लेना चाहता है। घर भले ही वो ना ले पाए, लेकिन एक अपार्टमेंट लेना चाहता है। लेकिन वांग जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अब से यही उन दोनों का घर है और वो यहीं पर रहेंगे। जियांग चेंग मतलब लेना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो बोझ वगैरह बने, कि मतलब सबको ऐसा लगे कि वो अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख सकता या अपने बेबी का ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन लाइन किरण ने भी समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, वांग जी ऐसा नहीं सोचता और ना ही उनमें से कोई सोचता है। और इसीलिए फिर जियांग चेंग भी मान गया। धीरे धीरे करके उनकी वेडिंग का टाइम बहुत ही पास आ रहा था। वांग जी ने ऑलरेडी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे या जितने भी उनके रिलेटिव थे सभी को इन्फॉर्म कर दिया था और कार्ड्स वगैरह भी सब बन चुके थे। मतलब लैंड मैंशन के अंदर उन दोनों की वेडिंग की प्रिपरेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाली थी। सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। वहीं दूसरी तरफ हम शाओ शिंग चैन और शू यांग को देखते हैं। शाओ शिंग चैन और शू यांग बैठे हुए थे, लेकिन तभी अचानक से शाओ शिंग चैन नोटिस करता है कि उसके स्टमक में उसे पेन हो रहा है, क्योंकि अब उसी की भी डिलीवरी होने वाली थी। तो शाओ शिंग चैन बहुत ही जोर से चिल्लाता है। शू यांग ये देखकर डर जाता है और भागते हुए देख उसके पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें? शाओ शिंग चैन बोलता है शायद शायद बेबी आने वाला है। ये सुनकर शू यांग तो बहुत ही पैनिक कर जाता है और वो मतलब भाग कर जाता है और सभी को बुलाकर लेकर आता है, यानी सभी को लेकर आता है। फिर वो लोग शाओ शिंग को वहाँ से लेकर जाते हैं। सभी लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे। सभी लोग शाओ शिंग को ना मतलब समझा रहे थे कि प्लीज़ पैनिक मत करो। वो तो बहुत ही पैनिक कर गया था कि कहीं कुछ हो ना जाए। वांग जी और मतलब जियांग चेंग, लैन किरण सभी लोग समझा रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। बहुत ही मुश्किल से वांग जी ने उसे काम डाउन कर पाया था।
लगभग आधे घंटे के बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं और साओ शिंगचन शो यांग को बताते हैं कि उनके हस्बैंड ने यानी कि उनकी लिटिल वाइफी ने एक बहुत ही प्यारे से और क्यूट से बेबी गर्ल को जन्म दिया है। ये सुनकर शो यांग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। मतलब वो समझ नहीं पाते वो कैसे रिएक्ट करे। सभी लोग शो यांग को कंग्रेचुलेशन विश करते हैं। शो यांग तो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है, ओह माय गॉड, मैं तुम्हारा क्या करूँ शो यांग, तुम्हें पता है तुम रोते हुए बहुत ही गंदे लगते हो, ठीक है, तो इसलिए स्माइल करो और अब तो तुम पेरेंट्स बन गए हो, तो ये सब बहानेबाजी करना छोड़ दो और इस तरह की नौटंकी भी मत करना। शो यांग बोलता है, हाँ मैं नहीं करूँगा। वांग जी बोलते वेरी गुड। इसके बाद वो सभी वेट करते हैं। शाओ शिंगचन को दूसरे रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। सभी लोग रूम के अंदर आते हैं और देखते हैं शाओ शिंगचन उठा हुआ था और सबकी ओर देख रहा था। उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वांग जी सब लोग शाओ शिंगचन और शो यांग दोनों को कांग्रेचुलेशन विश करते हैं, कुछ देर बातें करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही उनका टाइम बीत रहा था और अब उनकी वेडिंग का डे पास आ चुका था, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग को उनकी वेडिंग होने वाली थी। वांग जी अपने ब्रदर को देखता है जो कि रूम के अंदर थे। वांग जी बोलता है गगा। जैसे ही लैन से चैन देखते हैं कि उसका अगर ब्रदर आया है तो वो बोलते हैं हाँ वांग जी अंदर आओ। वांग जी उनके पास जाता है और बोलता है गगा मुझे मुझे आपसे। वांग जी के फेस को देखकर लैन से चैन समझ चुके थे, फिर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं वांग जी यहाँ आओ। वांग जी उनके पास जाता है और बैठ जाता है। वांग जी को देखकर लैन सेजन बोलते हैं, वांग जी क्या बोलना चाहते हो तुम? वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है काका आप खुश तो है ना? जब लैन सेजन ये सुनती हैं तब उनकी फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ वांग जी, कि मेरी लाइफ में अब खुशियाँ आ रही हैं, बहुत खुश हूँ। वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है गगा मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मैंने भी कहीं कुछ गलत किया हो या फिर आपको लगता है कि मैं जैंग जैंग को माफ़ नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? क्योंकि मैं नहीं कर सकता काका। ग्लैन सेजन जब ये सुनती हैं तो वो बोलती है वांग जी मैं जानता हूँ तुम एक ब्रदर हो और एक ब्रदर जब ये सब चीज़ें देखता है कि मतलब उसके ब्रदर के साथ गलत हो रहा है तो वो नहीं कर पाता है। वांग जी मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मुझे माफ़ करो या कुछ भी करो। मैं जानता हूँ वांग जी। हाँ जी, अपने गगा को हग करता है और बोलता है थैंक यू गगा। लायन सेजन बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, तुम जो दिल करे वो करो, मैं कभी तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूँगा। वांग जी बोलता है गगा अगर मैंने दोबारा से सुना कि उसने आपको हर्ट किया थोड़ा सा भी तब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लायन सेजन जब ये सुनते हैं तो वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ वेरी गुड, मत छोड़ना तुम उसे अच्छे से सबक सिखाना ठीक है। वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है हाँ। वैसे ही फिर वो अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और अपनी गगा को देता है और बोलता है गगा ये आपके लिए। लैन सिजन उस गिफ्ट को लेते हैं और ओपन करके देखते हैं तो उसमें 3 लॉकेट्स थे। लैन सिजन ये देखकर बोलते वांग जी ये क्या है? वांग जी लैन सिजन की ओर देखता है और बोलता है गगा ये आप तीनों के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब एक जैसे दिखें, इसीलिए बस इसमें आप सभी के नेम्स के लॉकेट्स हैं और आपकी बेबी के लिए आप दोनों के नाम से मिलता हुआ लॉकेट, यानी कि आप दोनों के नाम से अटैच वही है। जब लैन सेजन ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वांग जी बोलते हैं गगा प्लीज़ आप रोना बंद करिए, अब से आप बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। लैन सेजन ये सुनकर स्माइल करते हैं। इसके बाद वांग जी अपने गगा से कुछ देर और बातें करता है, वो बहुत ही इमोशनल होते हैं दोनों और वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। पूरे मैंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था, बहुत सारे गेस्ट भी सब आ चुके थे और अब हम देखते हैं लैन सेजन को जो कि रेडी हो रही थी अपनी वेडिंग के लिए। वांग जी जब अपने गगा को देखता है तो वो बोलता है गगा आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो कि हमारे जैंग जैंग को रेडी कर रहा था। वी जिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है गगा आप हैंडसम लग रहे हो। जैंग जैंग जब ये सुनता है तब वो स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच वी जिंग, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम मतलब नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। वी जिंग बोलता है गगा मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये सुनकर जैंग जैंग की फेस पर भी स्माइल आ जाती है। अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। वेडिंग हॉल के अंदर सभी लोग आ चुके थे। सभी लोग बहुत ही बेसब्री से अपने ब्राइड और ग्रूम का वेट कर रहे थे। जैंग जैंग स्टेज पर खड़ा हुआ था और वो बस डोर की ओर ही देखता जा रहा था जहाँ से लहर सीजन चलकर आने वाले थे। जैंग जैंग की खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं था। वी जिंग भी उसके पास खड़ा हुआ था। वी जिंग जल्दी से जैंग जैंग की ओर देखता है और बोलता है काका आप तो बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हो सीजन गागा को देखने के लिए। जैंग जैंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने बहुत वेट किया इस दिन का और फाइनली वो डे आ गया है। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ गागा फाइनली वो दिन आ ही गया है। अब हम देखते हैं लैन किरण को
जिनके हाथ में हमारे लैंस सेजन का हाथ था और लैंस सेजन ने एक हाथ में अपनी बेबी गर्ल को पकड़ा हुआ था और वो आ रहे थे। लैंस सेजन ने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी बेबी ने भी। वो दोनों बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। जैंग जैंग के फेस पर तो स्माइल आ जाती है और स्माइल के साथ आंखों में आंसू भी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में ये दिन भी आएगा। ऐसे ही लान कैरन लेकर लैंस सेजन और उसकी बेबी को स्टेज पर आता है। फिर वो जैंग जैंग की ओर देखता है और बोलता है, जैंग बेटा, आज से मैं इन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। अगर मेरी बेबी को कुछ भी हुआ ना तो फिर जैंग जैंग स्माइल करता है और बोलता है, डैड मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, ऑलवेज आई प्रोटेक्ट देम। ये सुनकर लैन कैनन के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वो जियांग चेंग के हाथों में लैंस सेजन का हाथ देते हैं और बोलते हैं, इनका ख्याल रखना। जियांग चेंग अपने सिर को झुकाता है और वो करते हुए बोलता है, बिल्कुल। इसके बाद प्रीस्ट उनके जो भी वेडिंग के वाउस वगैरह होते हैं वो बोलना शुरू करता है। लैंस सेजन और जियांग चेंग दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और ऐसे ही करके कुछ देर के बाद उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। वेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर प्रीस्ट उन्हें बोलता है कि वो एक किस के साथ इस वेडिंग को सील कर सकते हैं। ये सुनकर जियांग चेंग और लैंस सेजन दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। इस वक्त बेबी जो थी हमारे वीइंग के हाथों में थी और वांग जी और विंग का बेबी जो था वो वांग जी के हाथों में था। वो सभी बहुत ही खुश थे। लैंस सेजन अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। जियांग चेंग फिर आगे आता है। वो लैंस सेजन की फोरहेड पर एक प्यारा सा किस करता है। उसके बाद सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। उसके बाद फिर वो सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर कर देने के बाद लैन किरन, वांग जी और हमारा वीइंग दोनों ही जियांग चेंग और लैंस सेजन के पास आते हैं और उन्हें एक गिफ्ट बॉक्स देते हैं। लैंस सेजन और जियांग चेंग गिफ्ट को जब ओपन करते हैं तो दोनों के ही फेस रेड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हनीमून टिकट्स थी। ये देखकर जियांग चेंग बोलता है, ये वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ ये आप दोनों के लिए है, तो आप एंजॉय कीजिए अपना डे और अभी आप निकल सकते हैं। फ्लाइट बस आधे घंटे के अंदर है। जियांग चेंग बोलता है, लेकिन हाँ, इतना इतना जल्दी? वांग जी बोलता है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, देख लो। अगर नहीं गए तो फिर कभी जाने नहीं दूंगा मेरे ब्रदर के साथ। ये सुनकर जियांग चेंग स्माइल करता है और लैंस सेजन भी। लैन किरण बोलता है, हाँ बेटा, ये हम सब ने डिसाइड किया है तुम दोनों के लिए, तो प्लीज़ तुम दोनों को जाना चाहिए। जियांग चेंग लैंस सेजन की ओर देखता है। लैंस सेजन स्माइल करता है और बोलता है, हाँ हमें जाना चाहिए, हमें हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, सब चीज़ें भूल कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जियांग चेंग फिर कुछ नहीं बोलता और फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल करते हैं। वांग जी वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स को बुलाता है जिनके अंदर लैंस सेजन और जियांग चेंग के क्लोथ थे और उनकी बेबी के भी। वांग जी बोलता है, बाय गा, अपने डेज को एंजॉय कीजिएगा, पूरे 1 महीने की ट्रिप है आप दोनों की। जियांग चेंग बोलता है, लेकिन ऑफिस का काम? वांग जी बोलता है, ओहो हाँ, क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें चेंग, ऑफिस तुम नहीं थे तब भी मैं संभालता था ना। हाँ, मेरा वर्क बहुत ही कम हो गया है, मुझे कम करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद मैं संभाल लूँगा, उसके बाद मैं और विंग जाने वाले हैं। ये सुनकर विंग बोलता है, आपको तो मैं। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ, क्या क्या? विंग बोलता, कुछ नहीं, और वो गुस्से में अपनी बेबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी स्माइल करता है और सभी लोग। इसके बाद जियांग चेंग सभी से विदा लेता है और वो लैंस सेजन और अपनी बेबी के साथ अपनी एक बहुत ही प्यारी सी हनीमून ट्रिप के लिए निकल जाता है। इसके बाद शू यांग और हम देखते हैं शाओशिंग चेन को। वो दोनों भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ओके, तो फिर अब सब खत्म हो चुका है तो हमें भी जाना चाहिए। वांग जी बोलता है, हाँ। शू चंग बोलता है, मैं ना कहीं बाहर जाने वाला हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, क्यों, तुम कहाँ जाने वाले हो? शाओ शिंगचैन बोलता है, वो हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम घर चल रहे हैं। शू यांग उसे पकड़ता है और बोलता है, नहीं हम जाने वाले हैं। अंकल, क्या हम जा सकते हैं? लैन ग्रैंड स्माइल करता है और बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ, अभी वेडिंग का माहौल है तो सभी का मन क्या करने को कर रहा है, मैं अच्छे से जानता हूँ, जाओ जाओ। वांग जी और वी यिंग, क्या तुम्हें भी जाना है? वांग जी और वी यिंग सर को नीचे कर लेते हैं, क्योंकि लैन ग्रैंड को पता था, इसीलिए। लैन ग्रैंड बोलता है, ओके तुम भी जाओ, और बेबीज़ का प्लीज़ मेरे ख्याल रखना, अगर मेरे बेबीज़ को कुछ भी हो ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। सभी लोग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद लैन किरण फिर वहाँ से अपने मैंशन चले जाते हैं और ये कपल्स अपने वेडिंग नाइट को स्पेंड करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। वांग जी और वी जिंग तो फॉरेस्ट में आते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वहाँ पर वांग जी ने अरेंजमेंट्स करवा दी थी। वांग जी वी जिंग आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर सभी चीज़ें पहले से ही रेडी थी। वी जिंग वांग जी की ओर देखते और बोलता है, ये आपने कब किया? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, ये मैंने बहुत पहले से तैयारियाँ करके रखी थी, क्योंकि मैं जानता था मैं तुम्हें यहाँ लेकर आना चाहता था फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए। वी जिंग बोलता है, हाँ ठीक है। वांग जी और वी जिंग आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा टेंट लगा हुआ था जिसमें सभी चीज़ें अवेलेबल थी। वहाँ पर कोई नहीं था। ऊपर आसमान में
में स्टार्स थे। वांग जी और वी यिंग दूसरी की ओर देखते हैं। वांग जी फिर बोलता है वी यिंग बेबी सो गया होगा, एक काम करो तुम उसे अंदर सुला आओ। वी यिंग बोलता है ओके। इसके बाद वी यिंग जाता है, बेबी को अंदर सुला देता है। मतलब वहाँ पर एक झूला था जिसमें वी यिंग आराम से बेबी को सुला देता है। उसके बाद वी यिंग बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी जो है वो डिशेस को वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर रहा था। वी यिंग भी जाता है और बोलता है मैं आपकी हेल्प करूं। वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ आकर बैठो। वांग जी वी यिंग को अच्छे से वहीं चेयर पर बैठाता है और उसके बाद बोलता है चलो। इसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं, क्योंकि उन दोनों ने वहाँ पर डिनर नहीं किया था। वांग जी ने पहले ही बोल दिया था कि कुछ बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए डिनर करते हैं। उसके बाद वांग जी वी यिंग को लेकर आता है तो देखता है कि वहाँ पर ऑलरेडी ज़मीन पर मतलब एक गद्दा वगैरह रखा हुआ था, उस पर ब्लैंकेट था और बहुत ही अच्छी हवा थी। वांग जी वी यिंग को लेकर आता है, वहाँ पर दोनों बैठते हैं, फिर लेट जाते हैं और स्टार्स को देखते हैं। वी यिंग फिर देखता है कि उसकी बेबी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वी यिंग बोलता है मैं लेकर आता हूँ। वांग जी बोलता है ओके। वी यिंग जाता है, फिर बेबी को लेकर आता है। उन दोनों को वो दोनों बेबी को बीच में रखते हैं और फिर आसमान की ओर देखते हैं। बेबी भी चुप था और वो आसमान की ओर देख रहा था और अपने हाथों को कर रहा था, यानी कि वो खेल रहा था। ये देखकर वी यिंग और वांग जी दोनों की फेस पर स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग की ओर देखता है। ऐसे ही काफ़ी देर तक वो लोग खेलते हैं बेबी के साथ। फिर बेबी थक कर आराम से सो जाता है। वांग जी वी यिंग स्माइल करते हैं। वांग जी फिर बेबी की ओर देखता है जो कि आराम से सो चुका था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और फिर वो फ्लिप करता है और फिर जल्दी से वी यिंग के ऊपर आता है। वी यिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है ये आप क्या कर रहे हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वही जो मुझे करना चाहिए। ये बोलकर वांग जी वी यिंग के नेक पर उसे वेट किस करता है, जिससे वी यिंग बोलता है ये आप क्या कर रहे हो, बेबी बेबी है हमारे पास। वांग जी बोलता है तो क्या हुआ, बेबी तो है। वी यिंग बोलता है नहीं ये बहुत गलत है। वांग जी बोलता है कुछ गलत नहीं है, चुप रहो तुम। ये बोलकर वांग जी वी यिंग को वहीं पर पिन करता है और वी यिंग की एक भी बात नहीं मानता और वी यिंग को पूरी तरह से अनड्रेस कर देता है। वी यिंग बोलता है आप शेमलेस हो। वांग जी वी यिंग के साथ इंटीमेट होते हुए बोलते हैं हाँ हूँ तो बहुत शेमलेस हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ वी यिंग। वी यिंग स्माइल करता है। वांग जी वे यिंग की फोरहेड पर एक किस करता है और वो दोनों ऐसे ही अपनी पूरी नाइट को एक्टिविटी से भर देते हैं, यानी कि वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लव मेकिंग करते हैं पूरे नाइट डे। बहुत ही ज़्यादा वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसी तरह से वक्त बीतता गया और सभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई। सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। लायन सिचेन जियांग चेंग का रिश्ता भी अब आगे बढ़ चुका था और कुछ टाइम के बाद ही लायन सिचेन फिर से प्रेग्नेंट हुआ और उसने 2 जुड़वा बॉयज़ को जन्म दिया। ये देखकर सभी लोग बहुत ही खुश थे और वी यिंग भी आगे जाकर प्रेग्नेंट हुआ और उसने भी एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। वांग जी तो बहुत खुश था, उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। शाओ शिंग-चैन और शू यांग भी अब डबल पेरेंट्स बन चुके थे, यानी कि शाओ शिंग-चैन ने भी ट्विंस बेबी गर्ल्स को जन्म दिया था और सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे। टाइम बीतता गया और उनके रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे होते गए। सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पीली रहने लगे थे। तो एवरीवन इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस एफएफ को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। तो इसके बाद से हम एक न्यू एफएफ भी लेकर आएंगे। तो न्यू एफएफ आपको कौन सा चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना, ओके, किस टाइप का चाहिए, ओके। और मुझे आपसे ये बोलना था कि मेरी एक स्टोरी है जिसका नाम माई उम्मे का कॉन्क्यूबाइन है। तो मुझे आपसे ये जानना था कि उसके जो 10 पार्ट्स हैं जो कि मतलब मैंने वॉइस को चेंज किया वहाँ पे, वही वाली वीडियोज़ को मैं अपलोड करूँ या मतलब 10 पार्ट्स को फिर मैं अपनी ही स्टोरी की यानी अपनी ही ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर दोबारा से रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँ, फिर ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ इसका क्वेश्चन मुझे दे देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी जो पुरानी मतलब मैंने वॉइस को जहाँ चेंज किया है वही वाली वीडियोज़ को अपलोड कर दूँ या फिर मैं अपनी वॉइस ओरिजिनल में ही उसे मतलब दोबारा से रिकॉर्ड करूँ और आपके साथ शेयर करूँ 10 पार्ट्स तक, तो मतलब सेम वही स्टोरी होगी, उसके बाद फिर आगे स्टोरी बढ़ेगी, ओके। तो इसका आंसर मुझे दे देना। तो बाय बाय एवरीवन और थैंक यू सो मच। ये एफएफ सभी लोगों को बहुत पसंद आया था और आज इसकी हैप्पी एंडिंग हो गई है। पहला मेरा ऐसा एफएफ है जिसके मैंने 50 पार्ट तक बना दिए और अभी तक लोग मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ इस एफएफ को ख़त्म मत करो। तो मतलब अब तो मुझे करना ही होगा यार, क्योंकि स्टोरी बोरिंग होती जा रही थी तो करना पड़ा। तो इसकी मतलब बाद हम देखेंगे, कोई न्यू एफएफ भी शेयर करूँगी मैं बहुत जल्द ही। तो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।